हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा टॉपिक स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में हम किस टाइप के स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं और किन टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। फिर मैंने उसमें आपको 3 टाइप्स बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड लास्ट वन इज प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। फिर हमने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टूडेंट स्टार्ट भी किया था और हमने एनर्जी लेवल की ये वैल्यू भी निकाली थी, अगर आपको ध्यान हो तो। अदरवाइज आप प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू ले सकते हो। ई जे इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू आर स्क्वायर। अब इसमें ये जो वैल्यू निकाली ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की वैल्यू को बता रही है। अगर आप जे को 0 पुट करोगे तो फर्स्ट लेवल, जे को 1 पुट करोगे तो सेकंड लेवल की एनर्जी आ जाएगी, इस तरीके से। बट हमने उस दिन ट्रांजिशंस नहीं की थी। आज हम ट्रांजिशंस की बात करते हैं कि जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं तब क्या होगा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन आप बता सकते हो, इट इज द एमिशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन अलाउड एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में आप एमिशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन वर्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको नोट होगा। अगर आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हो तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ये उनका क्वांटम नंबर है जे 0 1 2 3। इस टाइप से वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है ना मॉलिक्यूल की बिटवीन अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल, दिस इज नोन एज रोटेशनल स्पेक्ट्रा। स्टडी में हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही स्टडी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली रोटेशनल स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन में ज्यादा शो होता है। तो डेरिवेशन करते टाइम हम एब्जॉर्प्शन का शो करेंगे। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करना चाहती हूँ इसमें। स्टूडेंट, सबसे बेसिक पॉइंट जो इसमें बनेगा सबसे फर्स्ट वो ये बनेगा कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेंगे और कौन से नहीं। तो स्टूडेंट्स, जिन मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ना हो ऐसे मॉलिक्यूल रोटेशनल ट्रांजिशंस को शो नहीं करते। जैसे हम बात करें H2 की, O2 की, CO2 की, CH4 की, तो ऐसे मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं, जैसे नॉन पोलर है, इनकी कोई भी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। इस वजह से ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे जिनकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी किसकी? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की, जैसे HCl। इनकी एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है बिफोर रेडिएटिंग, और ये कह दो बिफोर इंटरेक्शन विद एनी एक्सटर्नल एजेंसी। इनके पास ऑलरेडी ही आप ये कह सकते हो कि डाइपोल मोमेंट होती है। तो जैसे आप बाहर से इसके ऊपर एनर्जी डालोगे या ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ लेवल्स विच रिजल्ट्स इनटू अ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज शोन बाय ओनली दोज मॉलिक्यूल who have a permanent electric dipole moment, for example HCl। क्लियर? तो ये तो हमारी बात होगी इंपॉर्टेंट फैक्ट में उन चीजों के लिए कि कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल की। स्टूडेंट, सिलेक्शन रूल में हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जब ये ट्रांजिशंस हो रही हैं तो इसमें जे का चेंज जो है वो कितना हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोट करो तो मैंने 3 से 2 पे किया है, 2 से 1 पे ट्रांजिशन शो किया और 1 से 0 पे। मींस अगर आप चेंज देखो तो मैंने 1 का चेंज किया इसमें, ठीक है। और अगर आप ये तो आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की लाइंस है। एमिशन में क्या होगा? सॉरी, ये एमिशन की लाइंस हुई ना, हायर स्टेट से आप लोअर पे जा रहे हो, तो ये एमिशन की लाइंस है। अगर आप एब्जॉर्प्शन की बनाना चाहो तो स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन की इस तरीके से बनेगी, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। क्लियर? तो इसमें आप देखो तो J में +1 का चेंज आ रहा है, और अगर इसमें आप देखो तो -1 का। तो इससे हमें ये पता लग रहा है, या हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, कि रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए हमारा सिलेक्शन रूल रहेगा डेल्टा J इज इक्वल टू +-1। जैसे कि हमने देखा इसमें एमिशन में +1 हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन में -1 हो जाएगा। तो मान लो आप ट्रांजिशन कर रहे हो J से किसी भी लेवल J-1 में। ये देखो स्टूडेंट्स, मान लो हमने इस लेवल को J बोल दिया तो ये हमारा J-1 लेवल हो गया।
या आप इसको J लेट कर रहे हो तो ये J-1 हो जाएगा आपका। इट मीन्स अगर इनिशियल स्टेट J है तो आपकी फाइनल स्टेट J-1 होगी, क्योंकि चेंज ही 1 का लेना है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एमिटेड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इनिशियल स्टेट की एनर्जी से हमें फाइनल स्टेट की एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। अब ये चीज हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं कि EJ की वैल्यू क्या होती है, तो मैं यहाँ पे EJ और EJ-1 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो हमारे पास एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन आ जाएगी। और अगर आप इसमें से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो H से हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं हम अब ये। दिस वन स्टूडेंट्स, EJ की वैल्यू होती है J इंटू J+1 H कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में ही की है। ठीक है, तो आपको वैसे ये वैल्यू लर्न भी होनी चाहिए, इस पे कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अब अगर आप EJ की वैल्यू देखो तो एज इट इज इसको यहां रख दो, लेकिन अगर आपको EJ-1 चाहिए तो इस पूरे एक्सप्रेशन में रिप्लेस J बाय J-1, तो यहां आ जाएगा J-1। यहाँ पे आप J के प्लेस पे J-1 लिखोगे तो एक 1 -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा J। ठीक है, और सारी टर्म्स एज इट इज। फिर स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में आपको जो टर्म्स कॉमन दिखते हैं उनको कॉमन निकाल लो। ठीक है, अंदर ये J से J कैंसिल हो गया तो आपके पास 2 आ गया, इस 2 को इस 2 से कैंसिल करो तो ये चीज आ गई आपके पास। अब ये H कट है, H कट को आप क्या लिख सकते हो, H/2π स्क्वायर है तो H स्क्वायर हो जाएगा और 2π के प्लेस पे नीचे 4π स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए स्टूडेंट्स, तो H से एक H को यहां से कट कर दो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी म्यू इज इक्वल्स टू JH4π स्क्वायर I। अगर आप नोट करो तो किसी भी ट्रांजिशन के लिए एक फिक्स मॉलिक्यूल में H कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट और I भी कांस्टेंट है, क्योंकि I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो मास पे डिपेंड करेगा और 2 एटम्स के बीच के डिस्टेंस पे। लेकिन अगर आपने एक फिक्स्ड मॉलिक्यूल ले लिया है तो मास भी फिक्स रहेगा और R भी फिक्स रहेगा। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैं इसको नेम दे देती हूँ न्यू स्क्वायर। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि एमिटेड फ्रीक्वेंसी जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रम में दैट इज मल्टीपल ऑफ न्यू नॉट, और इंटीग्रल मल्टीपल है क्योंकि J क्वांटम नंबर है, J की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ न्यू नॉट। क्लियर, गॉट माई पॉइंट। अब स्टूडेंट्स अगर वो मल्टीपल है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो इक्वली स्पेस्ड होगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये एनर्जी लेवल्स बनाए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। एनर्जी लेवल बनाते वक्त ध्यान रखना कि रोटेशनल एनर्जी लेवल में गैप इंक्रीज होता है। तो अगर आप देखो कि 1 से 0 पे जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट एमिट हो रही है, तो 2 से 1 पे कितनी होगी 2 म्यू नॉट, 3 से 2 पे जाओगे तो कितनी होगी 3 म्यू नॉट, फिर 4 से 3 पे जाओगे तो 4 म्यू नॉट। मीन्स फ्रीक्वेंसी जो एमिट हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगी कि म्यू नॉट को सिर्फ इनिशियल लेवल से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसीलिए तो वो मल्टीपल हुआ ना। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन में म्यू नॉट के आगे 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रा जो है दैट इज मल्टीपल, ठीक है, ऑफ न्यू नॉट, और वो इक्वली स्पेस्ड होगा। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है और ये उसका स्पेक्ट्रम है जो आपको स्पेक्ट्रोमीटर में विजुअलाइज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आर्टिकल, रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें एनर्जी हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव की थी, फ्रीक्वेंसी एमिटेड रेडिएशन की आपने यहाँ पे ड्राइव की है, ये मैंने स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया है स्टूडेंट। ये वैसे एक्चुअल में एमिशन स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया है मैंने, बट प्रैक्टिकली रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम ही आएगी स्टूडेंट, उसमें सिर्फ फर्क ये है कि आप 0 से 1 पे जाओगे, 1 से 2 पे जाओगे, बट ध्यान रखना J में जो चेंज है वो +-1 का ही हो सकता है। तो आप 0 से 2 में नहीं जा सकते, या 2 से आप 4 में नहीं जा सकते। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, या फिर 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा का आर्टिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा करेंगे, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लो। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेना स्टूडेंट्स, 1-2 आपकी बुक में सॉल्व भी दे रखे हैं। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना। अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, थ्योरेटिकल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपके साथ न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स डालूंगी।
तब भी आप कर सकते हो, बट अगर आप अभी करना चाहो तो अभी कर लो, देयर इज नो इशू। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना।